दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा। 7वां खुलासा, आय प्रमाण पत्र। आज नागरिकता के लिए दस्तावेज को समझने और खोजने में आपकी मदद करने के लिए एक सीरीज के साथ मैं यहाँ पर हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल में से ऑल वाला ऑप्शन चुनें और अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन रखें। हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद भी हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, बल्कि चैनल पर आकर जानकारी लेने की कोशिश करें। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज हम एक ऐसे दस्तावेज की तलाश करेंगे जो आपके मौजूदगी की पहचान है, आय प्रमाण पत्र। तो चलिए आज की कड़ी शुरू करते हैं। सच की तलाश में एक और कदम। और हाँ, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर सुनें ताकि कोई भी कड़ी अधूरी न रह जाए। क्या ये दस्तावेज नागरिकता साबित करने के लिए प्राप्त है? आइए इस गहराई से जुड़ी सच्चाई को समझते हैं। तो चलिए इस कड़ी को शुरू करते हैं। सच की तलाश में एक और कदम। देशवासियों, मैं इस्माइल बाटलीवाला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 7वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दस्तावेज की जो शिक्षा, सरकारी योजनाओं, आरक्षण और आर्थिक सहायता से सीधे जुड़े हैं। आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट। ये प्रमाण पत्र तहसीलदार, राजस्व विभाग या राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है और ये दर्शाता है कि किसी व्यक्ति या परिवार की वार्षिक आय कितनी है। स्कॉलरशिप, फीस माफ़ी, लोन, पेंशन, राशन कार्ड और EWS जैसी सुविधाओं के लिए ये दस्तावेज अनिवार्य होता है। आज हम समझेंगे आय प्रमाण पत्र में क्या क्या जानकारी होती है, ये कहाँ कहाँ काम आता है, इसे कैसे बनवाया जाता है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या ये दस्तावेज नागरिकता साबित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 7वां खुलासा, आय प्रमाण पत्र की सच्चाई। आय प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है जिसे तहसीलदार, राजस्व विभाग, राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी जारी करते हैं। ये प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति या परिवार की वार्षिक आय को प्रमाणित करता है। आय प्रमाण पत्र में क्या क्या लिखा होता है? आवेदन का नाम, उम्र, पता, पिता पति का नाम, कृषि, नौकरी, व्यवसाय आदि से परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी होती है। जारी करने वाले अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और सील लगा होता है। जारी करने की तारीख और प्रमाण पत्र की वैधता आमतौर पर 1 वर्ष दर्ज होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? स्कॉलरशिप, फीस माफ़ी, एडमिशन में, आरक्षण मिलने में होता है। विभिन्न सब्सिडी, पेंशन, राशन कार्ड आदि के लिए उपयोगी होता है। OBC, SC, ST, EWS जैसी कैटेगरी में आरक्षण का लाभ मिलने के लिए होता है। बैंक, सहकारी संस्थाओं और सरकारी योजनाओं में लोन लेने के लिए होता है। सरकारी नौकरी, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, EWS प्रमाण पत्र आदि में अनिवार्य होता है। कहाँ से बनता है? तहसील SDM ऑफिस में बनता है। CSC कॉमन सर्विस सेंटर में बनता है। राजस्व विभाग के ऑनलाइन पोर्टल, राज्य सरकार की वेबसाइट पर बनता है। आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज, आवेदन पत्र भरना होता है। दूसरा, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड जोड़ना होता है। तीसरा, पता प्रमाण, राशन कार्ड, बिजली बिल जोड़ना होता है। चौथा, आय का सबूत, सैलरी स्लिप, IT रिटर्न, नौकरी प्रमाण पत्र, व्यवसाय, खेती की जानकारी देना होता है। पांचवा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना होता है।
साथियों, खुलासा यह है कि ये पहले दर्जे का दस्तावेज है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम के प्रक्रिया के ज़रिए जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती है और उस जांच पड़ताल से साबित नहीं हो जाता है कि ये देश का नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब तक इसकी बदौलत कोई भी भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। आपके विचार हमारे लिए बहुत अहम हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखें, हम उन्हें पढ़ने के इच्छुक रहते हैं। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी देश के हर कोने तक पहुँचे, तो आपसे एक विनती है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली घड़ी आप तक समय पर पहुँचे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस जानकारी को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक। तो देशवासियों, आज हमने जाना कि आय प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो आपकी आर्थिक स्थिति का सरकारी सबूत होता है। ये पहले दर्जे का दस्तावेज माना जाता है और शिक्षा, आरक्षण, लोन और सरकारी योजनाओं में इसकी अहम भूमिका होती है। मगर याद रखें कि जब तक नागरिकता अधिनियम के तहत पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाती है और कानूनी रूप से साबित नहीं होता है कि व्यक्ति भारत का नागरिक है, तब तक इस प्रमाण पत्र के आधार पर नागरिकता नहीं मानी जा सकती है। जैसा कहा गया है कि कमाई का हिसाब ज़रूरी है, लेकिन देश का हिस्सा बनने के लिए पहचान ज़रूरी है। कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे एक नए एपिसोड के खुलासे के साथ, एक नए दस्तावेज के खुलासे के साथ। तब तक आप सोचिए, समझिए और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। दस्तावेज़ों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।